चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग सारे बच्चों को। एक क्वेश्चन था टीएस गिरेवाल का, जो बहुत सारे बच्चों का डाउट था। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 26। तो मैंने सोचा एक छोटा सा एक वीडियो बना लेते हैं, ताकि आप लोग इसे लूप में देख सकें और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए, ये क्वेश्चन मेरे डिस्प्ले में दिख रहा है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। कोई भी फर्म अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि वो केवल एक कैपिटल अकाउंट बना रहा है, ओनली वन कैपिटल अकाउंट, और वो सारे कैपिटल अकाउंट के जो इफेक्ट्स हैं वो एक ही कैपिटल अकाउंट में डाल के चल रहा है। ठीक है सर। द बैलेंसेस ऑफ द सेम एज ऑन 31st March 2020 amounted to rupees 1,60,000 and 1,40,000 for A and B respectively। इसका क्या मतलब है कि जो कैपिटल बैलेंसेस हैं ए और बी का ऑन 31st March 2020 1,60,000 और 1,40,000 का है। ठीक है सर। ध्यान से अगर हम समझें तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है 1/4/2019 में और एंड होता है 31st March 2020। जो क्वेश्चन में कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए हैं, दैट कैपिटल बैलेंसेस इज ईयर एंड बैलेंस, मतलब साल के अंत का बैलेंस। ए का बैलेंस दिया हुआ है 1,60,000, बी का बैलेंस दिया हुआ है 1,40,000। अगर हम कंबाइंड कैपिटल की बात करें तो कंबाइंड कैपिटल ए और बी का टोटल 3,00,000 रुपीज का होता है। ठीक है सर। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज 30,000 ईच। इसका ये मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर जो पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं, कितना विड्रॉ कर लिया उन्होंने? 30,000 ईच, मतलब 30,000 इंटू टू पार्टनर्स, टोटल 60,000 का ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर पार्टनरों ने कर लिया है। ठीक है सर। आगे ये बोलता है एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल्स। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल्स। और क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स। मतलब हमको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है सबसे पहली बात, और उनका प्रॉफिट दे दिया हुआ है, प्रॉफिट इज 90,000 ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है सर। अगर आप क्वेश्चन का कॉम्प्लिकेशन समझें तो क्वेश्चन के कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हैं कि कैपिटल बैलेंसेस जो दिए हुए हैं वो साल के अंत के हैं। साल का शुरुआत अगर मुझे कैपिटल बैलेंसेस चाहिए तो मुझे ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मुझे प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि आई डोंट नो व्हाट इज माय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जानता ही नहीं तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट करूंगा कैसे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। और यहां पे लिखा हुआ है शो योर वर्किंग क्लियरली। ठीक है सर। हम एक काम ये कर सकते हैं कि सर एक छोटा सा कंबाइंड कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। अगर मैं एक कंबाइंड कैपिटल अकाउंट बना लूं जिसमें मैं पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख के चलूं, तो मैं दोनों के कैपिटल ए और बी का जो कैपिटल है उसको कंबाइंडली मेंटेन कर सकता हूं, कंबाइंडली कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर अपन बात करें तो डेबिट साइड आता है टू ड्रॉइंग्स। अगर हमारे पास देखें तो दो पार्टनर है, 30,000 ईच पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, तो दोनों पार्टनरों का ड्रॉइंग्स हो गया 60,000। टू बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, टोटल क्लोजिंग बैलेंसेस कंबाइंडली 30,000 का बनता है। ठीक है सर। ये हो गया हमारा डेबिट साइड। अगर क्रेडिट साइड की बात करूं तो क्रेडिट साइड में क्या क्या चीजें आएंगी सर? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाता है सर,
सर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है सर, एंड बाय डिविजिबल प्रॉफिट आ जाता है सर। अगर हम ध्यान से देखें तो डेबिट साइड का टोटल 3,60,000 तो हो रहा है, नो डाउट। अगर क्रेडिट साइड का टोटल देखें तो मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिविजिबल प्रॉफिट नहीं पता, बट मुझे ये पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिविजिबल प्रॉफिट का टोटल अमाउंट 90,000 ही होगा। इंडिविजुअल पार्टनर वाइज मुझे नहीं पता, बट आई नो दैट टोटल अमाउंट विल बी 90,000, जितने का प्रॉफिट है, क्योंकि यही प्रॉफिट का डिविजिबल प्रॉफिट निकलता है और यही प्रॉफिट से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटते हैं। मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिविजिबल प्रॉफिट का कंबाइंड इफेक्ट है वो मेरे नेट प्रॉफिट के बराबर होता है। तो मैंने कंबाइंडली 90,000 का नेट प्रॉफिट लिख दिया है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि बैलेंसिंग फिगर हम ओपनिंग कैपिटल निकाल पाएंगे। 3,60,000 अगर मैं यहां पर भी लिख दूं तो 3,60,000 बनाने के लिए मुझे ओपनिंग कैपिटल 2,70,000 लिखना पड़ेगा। ये जो ओपनिंग कैपिटल है दिस इज कंबाइंड, दिस इज नॉट इंडिविजुअली, दिस इज कंबाइंड। ठीक है सर। हम कंबाइंड इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इंडिविजुअली निकालने के लिए आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता होना चाहिए और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। ठीक सर। अगर कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल मैंने निकाल दिया तो क्या मैं कंबाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हो सर। 2,70,000 ओपनिंग कैपिटल है और इंटरेस्ट अपने को देना है 10%, तो ये हो गया आपका 27,000 रुपीज। ठीक सर। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 27,000 रुपीज। दिस इज कंबाइंड, दिस इज नॉट इंडिविजुअली, दिस इज कंबाइंड। इससे फायदा क्या होगा ध्यान से समझना। अगर मैं एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेता हूं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। कितने का नेट प्रॉफिट हमने कमाया? टोटल 90,000 का नेट प्रॉफिट हमने कमाया है एज पर क्वेश्चन। डेबिट साइड लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का इंडिविजुअली मुझे नहीं पता, बट कंबाइंडली मुझे पता है दैट 27,000 विल बी योर कंबाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कंबाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे पता है तो मैं कंबाइंड डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूँ। डिविजिबल प्रॉफिट विल बी माय बैलेंसिंग फिगर। कितने का डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा? क्रेडिट साइड का टोटल इज 90,000, डेबिट साइड का टोटल आपको 90,000 बनाना है, तो बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा 63,000 ओनली। ये जो मैंने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन कंबाइंडली निकाला, इस डिविजिबल प्रॉफिट को क्या मैं ए और बी में बांट सकता हूँ? बिल्कुल बांट सकते हो सर। किस रेशियो में बांटना है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेशियो। सर रेशियो इज 3:2। तो अगर मैं 3:2 में बांट देता हूँ तो ए और बी में कितना कितना रुपए आ जाएगा? निकाल लेते हैं सर। बिल्कुल निकाल लेते हैं। ए में आ जाएगा 37,800 और बी में आ जाएगा 25,200। मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है सर, आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकूं। अगर मैं डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा तो मैं ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा कैसे? इंडिविजुअल पार्टनरों का। अगर मैं इंडिविजुअल पार्टनरों का ओपनिंग कैपिटल नहीं निकाला तो मैं इंडिविजुअल पार्टनरों का इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा? सबसे बड़ा दिक्कत तो वही है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया,
कंबाइंड कैपिटल अकाउंट बनाया ताकि मुझे एक कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल मिल जाए। उस कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल को यूज करके मैंने कंबाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया। कंबाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने से फायदा ये हुआ, आई हैव रिसीव्ड इंडिविजुअल डिविजिबल प्रॉफिट विच इज करेक्ट। इंडिविजुअल डिविजिबल प्रॉफिट मुझे मिल गया जो कि सही है, करेक्ट है। ठीक है सर। अब मैं एक छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेता हूं ताकि मुझे पता चले। इंडिविजुअली बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। सबसे पहला आइटम में क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये तो अपने को पता ही नहीं है सर, ओपनिंग कैपिटल ही नहीं पता, बट मुझे क्लोजिंग कैपिटल पता है। टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना कितना क्लोजिंग कैपिटल है सर हमारा, एक तो 160 एंड सेकंड इज 140। ए का है 160 और बी का है 140। सर अपने को ड्राइंग्स पता है, ड्राइंग्स लिख लीजिए। टू ड्राइंग्स, ए का है 30,000, बी का भी ऑल्सो है 30,000। सर अपने को बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पता ही नहीं है, बट बाय डिविजिबल प्रॉफिट हमने निकाल लिया था इंडिविजुअली। तो डिविजिबल प्रॉफिट अपने पास था 37,800 और 25,200। अब अगर हम बात करें तो इंडिविजुअली हमारे पास ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है। बिल्कुल सर, ओपनिंग कैपिटल तो मिसिंग है हमारा। बट अपन एक काम ये कर सकते हैं कि सर क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 1,90,000। सॉरी, डेबिट साइड का टोटल बनता है 1,90,000 एंड 1,70,000। यही 1,90,000 आपको क्रेडिट साइड बनाना है और यही 1,70,000 आपको क्रेडिट साइड बनाना है। आप एक काम ये कर सकते हो कि सर ओपनिंग बैलेंस आप इंडिविजुअली नहीं निकाल सकते तो कंबाइंडली तो निकाल ही सकते हो। ओपनिंग बैलेंस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंबाइंड इफेक्ट। तो मुझे ये बताओ, ओपनिंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंबाइंड ए का कितना निकलता है। 1,90,000 में से 37,800 माइनस करोगे तो ये निकलता है 1,52,200। बी का बात करूं तो 1,70,000 में से 25,200 माइनस करोगे तो 1,44,800 निकल के चलता है। बट अभी भी बात नहीं बनी है सर। बात इसलिए नहीं बनी है क्योंकि अभी तक हमको ओपनिंग कैपिटल नहीं पता। हमको ये पता चल गया कि ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मिला के कितना है, बट अपने को ये नहीं पता कि ओपनिंग कैपिटल कितना है। तो बड़ा ही सिंपल कहानी है। आपको करना क्या है सर, आपको ये पता है कि अगर मैं बात करूं ए की, किसकी बात कर लेते हैं सर, ए की बात कर लेते हैं। ए में ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट मिला के 1,52,200 बनता है। ठीक बात है सर। ओपनिंग कैपिटल अपने को पता नहीं है, एक्स है। इंटरेस्ट कितना निकलेगा सर, इंटरेस्ट निकलेगा यही एक्स का 10%, ओपनिंग कैपिटल का 10%, और दोनों मिला के 2,52,000 का बनना चाहिए। तो x प्लस इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 0.1x बनेगा इज इक्वल टू 1,52,200। और उसके बाद अगर मैं दोनों को प्लस कर लिया 1.1x इज इक्वल टू 1,52,200 बनेगा। और अगर हम x की वैल्यू निकालने जाए तो 1,52,200 में डिवाइड करना पड़ेगा 1.1। अगर मैं 1,52,200 में 1.1 को डिवाइड करता हूँ तो माई x इज 1,38,363.63। दिस x रिप्रेजेंट्स ओपनिंग कैपिटल। ये x क्या रिप्रेजेंट करता है,
ओपनिंग कैपिटल रिप्रेजेंट करता है ए का। बिल्कुल सही है सर। तो हमने इतनी मेहनत की ताकि ए का क्या निकल जाए, ओपनिंग कैपिटल निकल जाए। अब अगर मुझे बी का ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो मैं बी का ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालूंगा, सेम प्रोसेस। सर ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट मिला के बनता है 1,44,800। ओपनिंग कैपिटल अपने को पता नहीं है, प्लस इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल का 10% है, इज इक्वल टू 1,44,800। एक्स प्लस 0.1x इज इक्वल टू 1,44,800। 1.1x is equal to 1,44,800. So x is equal to 1,44,800 divided by 1.1. तो x की वैल्यू आ गई 131,636.36. This represent opening capital of B. तो हमने इतनी मेहनत की ताकि हमको क्या पता चल जाए, सर ओपनिंग कैपिटल ए का कितना है और ओपनिंग कैपिटल बी का कितना है। प्रॉब्लम अब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि सर क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ था, पूरी मेहनत हमको करनी पड़ी ताकि ओपनिंग कैपिटल हम कैलकुलेट कर सकें। आई होप कि सारे बच्चों को समझ में आ गया है सारा का सारा चीज। बट स्टिल मैं एक बार वाइंड अप कर लेता हूँ, जो जो काम मैंने किया एक बार मैं उसको वाइंड अप कर लेता हूँ ताकि आप चीजों को माइंड में रख सके। ठीक सर, स्टेप्स आप लोगों को याद होने चाहिए, स्टेप्स आप लोगों के दिमाग में बैठे नहीं रहने चाहिए। प्रॉब्लम समझते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। प्रॉब्लम ये था सर कि मुझे ये नहीं पता था कि डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकले, कितना कितना निकले। तो मैंने क्या किया, कंबाइंड कैपिटल अकाउंट बनाया ताकि मेरे को कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल मिल जाए। कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट निकल गया। कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट को यूज करके मैंने डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लिया, करेक्ट वाला डिविजिबल प्रॉफिट। और करेक्ट वाला डिविजिबल प्रॉफिट को मैंने रेशियो में बांट लिया। इससे फायदा ये हुआ, जब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया इंडिविजुअली तो मैं डिविजिबल प्रॉफिट डाल सका सही सॉर्ट। और जब मेरे को ओपनिंग कैपिटल नहीं पता था प्लस इंटरेस्ट मेरे को नहीं पता था तो मैंने इसका कंबाइंड वैल्यू निकाल दिया, ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट का कंबाइंड वैल्यू निकाल दिया इंडिविजुअल पार्टनर वाइज। उसके बाद मैंने फॉर्मूला लगा दिया ए का, ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट मिला के मेरे को पता है कितना बनना चाहिए। मैंने एक्स और एक्स का 10% निकाल दिया और सॉल्व करके पता चला 1,38,363 ए का कैपिटल है। और वैसे ही सिमिलरली बी का सॉल्व किया तो पता चला 1,31,636 बी का कैपिटल है। इतनी मेहनत मैंने इसलिए किया ताकि ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो सके। आई होप कि सारे बच्चों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक सर, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे वीडियोस हम बनाते रहेंगे। अभी के लिए तो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।